इसमें आप एकदम मनमानी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। व्यक्ति को तो जाना ही ना होगा। ये जगह गांधी मैदान धरना के लिए नहीं बना है। नहीं जाएंगे तो लीगल एक्शन हो जाएगा। इसमें मेन मुद्दा है सभी स्टूडेंट का मेन मुद्दा यही है कि आप जो टाइपिंग कैलकुलेट किए हैं कैसे किए हैं। वहाँ जा करके डीएम कंट्रोल रूम से अनुमति ले लें, वहाँ जाके बैठे। कहने का आरोप ये है कि जो भी क्वालिफाई किया है तो उसका तो ज्वाइनिंग होना चाहिए ना। बिहार में बेल्ट्रॉन के द्वारा बीते दिनों देखिए बहाली निकाली गई थी। अब जाकर अभ्यर्थी जो हैं एकजुट हो गए हैं और अभ्यर्थियों का आरोप है कि पारदर्शिता इसमें नहीं बरती गई है। बीते दिनों बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर इन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था, जहां अपनी जायज मांगों को लेकर अंदर अधिकारियों से भी मिलने गए थे। एकजुट हुए हैं गांधी मैदान में। देखिए इस वक्त हम मौजूद है जहाँ ये अभ्यर्थी हैं बेल्ट्रॉन के। जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मिथिलेश कुमार हुआ, हम समस्तीपुर से हैं। क्या मांग है आखिरकार? महाजुटान क्यों लगातार आप लोग कर रहे हैं एक साथ? क्यों जुटान इसलिए हो रही है, जो बेल्ट्रॉन जो नोटिफिकेशन में जो डाला था, ठीक है, जो हिंदी जो है 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग ये एमसीक्यू जो है उसमें 50% मतलब 30 नंबर 60 नंबर का हुआ था। 30 नंबर आप ला लेते हैं तो आप क्वालिफाइड है, आपका पैनल में नाम आएगा। 19 वाला में भी ऐसा ही किया फॉलो, ठीक है। उसके बाद बेल्ट्रॉन इसमें बड़ी बदलाव ये किए है, जो ये कर दिए है कट ऑफ की चर्चा वहाँ होती है जहाँ रिक्त स्थान हो, मतलब कितना वैकेंसी आपका है वहाँ आपको कट ऑफ लगा सकते हैं। यहाँ इसके नोटिफिकेशन में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि इसमें कितना सीट है, ठीक है। उसके बावजूद भी 5,000 का मात्र 5,000 से ना एक बेसी ना कम मतलब पैनल तैयार किया जाए, ठीक है। लेकिन 19 में जो है 7 मतलब 7100 कुछ दिया है रिजल्ट, ठीक है। इसमें मेन मुद्दा है सभी स्टूडेंट का मेन मुद्दा यही है कि आप जो टाइपिंग कैलकुलेट किए हैं कैसे किए हैं। आप जो टाइपिंग कैलकुलेट किए 10-15 हटा दिए हैं, आप दीजिएगा ना कि हाँ इस एग्ज़ाम में ऐसे कैलकुलेट हुआ था इसलिए हम किए हैं। आप अपने मन से तो नहीं कर सकते हैं। कट ऑफ के हिसाब से मार्क्स है आपका? हाँ, कट ऑफ के हिसाब से क्वालिफाइड है, लेकिन इसमें जो है बहुत मतलब सब बच्चा का जो है ना 10 से 15 टाइपिंग स्पीड मायने रखता है। 10 से 15 वो डिक्रीज कर दी गई है, कम कर दिया गया है। तो धांधली हुई है, आपका आरोप है? धांधली पूरा दिख रहा है। बेल्ट्रॉन के द्वारा जो पहले जब बोला गया था, बेल्ट्रॉन का जो नोटिफिकेशन था एडवर्टाइजिंग, उसमें बोला गया था कि हम कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। क्या शॉर्ट लिस्टेड करके उसके बाद ये जबरन जो हाई कोर्ट है उसके अवहेलना करते हुए इसने कटअप तैयार किया और नॉर्मलाइजेशन के नाम पे हर एक बच्चा को 10 से 15 नंबर आप काट रहे हैं टाइपिंग में। तो हम चाहेंगे कि बेल्ट्रॉन इसको ट्रांसपेरेंट करके आप किस फार्मूला लगा के आप बच्चों को 10 से 15 नंबर काट रहे हैं। पहली बात तो आप इसमें आप एकदम मनमानी कर रहे हैं कि हाई कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। आप बीच में रूल चेंज कर रहे हैं, जहाँ तक कोई नॉर्मलाइजेशन के पहले कुछ बात ही नहीं था, अब बीच में नॉर्मलाइजेशन ला भी रहे हैं तो किस प्रक्रिया से ला रहे हैं बच्चों को कुछ पता भी नहीं है। तो हम चाहेंगे कि इस पर ट्रांसपेरेंसी आए और जो भी बच्चा जो जेन्युइन बच्चा है वो इसमें आए। पिछले दिनों आयोग के अंदर गए थे आप लोग, अधिकारियों से भी आपके साथियों की मुलाकात हुई, क्या कुछ उस दिन बात हुई? कहाँ वैसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया था कि क्या बात हुई है। कहने का आरोप ये है कि जो भी क्वालिफाई किया है तो उसका तो ज्वाइनिंग होना चाहिए ना। चाहे मान लीजिए कि हिंदी में नहीं हुआ किसी का इंग्लिश में हुआ, तो चाहे तो इसमें तो दिया हुआ था या तो हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में जो भी क्वालिफाई करेगा उसका ज्वाइनिंग होगा। टाइपिंग का मुद्दा में है कि यहाँ तो सीधा देखिए ना, मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट में तो सीधा अभी भी अगर बोला जाएगा ना तो अभी भी हम लोग अगर टाइपिंग मारेंगे तो 40 का स्पीड 100% देंगे। यहाँ तो क्वालिफाई इंग्लिश क्वालिफाई किया हुआ है, एमसीक्यू में भी पास है, लेकिन पैनल में नाम ही नहीं है। पैनल में नाम देने का क्या मतलब होता है? टाइपिंग स्पीड का फॉर्मूला बताने की भी बातें कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि टाइपिंग हमारा सही था। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि पारदर्शिता नहीं बरती गई है, टाइपिंग सही होते हुए गलत टाइपिंग स्पीड का रिजल्ट दिया गया है। और भी कुछ अभ्यर्थी जुड़ेंगे, बात करेंगे। हमारी सिर्फ 2 सवाल है। पहला, टाइपिंग में जो गड़बड़ी हुई है, जो 10-15 का स्पीड काट लिया गया है, उसको सभी स्टूडेंट को सही तरीका से पारदर्शिता दिखाते हुए सही टाइपिंग स्पीड शो करे। दूसरा, जितना भी स्टूडेंट क्वालिफाई होता है उसके बाद उस सब का एक पैनल बना के हम लोग को दिया जाए, बस ज्वाइन किया जाए। बस 2 ही मांग है हमारी। और सभी जितना स्टूडेंट क्वालिफाई करे हो रहा है, रिजल्ट सुधारने के बाद में सबको पैनल बना करके जितना दिन में ज्वाइनिंग होता है वो ज्वाइनिंग करवाए, नहीं तो बिहार सरकार को बहुत बुरा अंजाम होगा। विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार सुन ले, और जो IT मिनिस्टर है, अगर आपका हम लोग वोट नहीं देंगे, सब 18+ है
तो उसको सरकार को गिरा देंगे। ये चीज़ कान खोल के नीतीश कुमार को और जितना मंत्री है बिहार सरकार है और 4.5 लाख स्टूडेंट का पावर इस बार चुनाव में उसको दिखा दिया जाएगा। नहीं तो चुनाव में जो रिजल्ट है उसमें सुधार करे बिहार सरकार, सुधार करे, नहीं तो जो स्थिति है चुनाव में समझ में आ जाएगी सरकार को। देखिए सीधी सीधी अभ्यर्थियों की नसीहत है, नसीहत दे रही है अभ्यर्थी। खान पहुंचे हैं, ये बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जो गांधी मैदान में एकजुट हुए, इनको समझा रहे, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर क्या कहेंगे ये अभ्यर्थी? देखिए, ये किसी भी संगठन समूह या बेल्ट्रॉन के जो लोग भी हैं अपनी मांग को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ अपनी मांग को लेकर इकट्ठा नहीं होना है। किसी के लिए भी अपनी मांग को रखने के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल चिन्हित है, वहाँ जा कर के डीएम कंट्रोल रूम से अनुमति ले लें, वहाँ जाके बैठें और अपनी मांग के लिए वहाँ आवाज़ उठाएं, मीटिंग करें, वहाँ पर जो भी उनको कार्यक्रम करना है वहाँ करें, तो वहाँ से इनकी आवाज़ और अधिक जो है जाएगी, बेल्ट्रॉन तक पहुँचेगी। या जो भी कुछ होगा वहाँ पर सभी लोग जाएंगे, इनसे मेमोरेंडम भी लेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। अगर अभ्यर्थी नहीं जाते हैं तो किस तरीके की कार्रवाई? नहीं, अभ्यर्थी को तो जाना ही ना होगा। ये जगह गांधी मैदान धरना के लिए नहीं बना है, नहीं जाएंगे तो लीगल एक्शन हो जाएगा। किस तरीके का एक्शन? अरे भाई, कानून जो कहेगा, कानून हर स्टेप पर जो है ना उसका रूप बदल जाता है, आप समझते हैं ना। अभी प्यार से मैंने कानून की बात बताई और आगे समझा भी रहे हैं। अगर कोई भी प्रदर्शन उग्र होता है और कोई भी इस तरह का गैर कानूनी तौर तरीके को अपनाता है तो उसके लिए कानून के रूप बदल जाते हैं, फिर उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। ये बच्चे हैं, इनको मैंने समझा दिया, इनकी मांग पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। उचित है कि अनुचित है ये हम नहीं जानते, ना बेल्ट्रॉन के हम प्रवक्ता हैं। मैं डीएम कंट्रोल से मैजिस्ट्रेट हूँ, डीएम साहब का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि 4.5 लाख बिहार में बेल्ट्रॉन अभ्यर्थियों की संख्या है और ऐसे में इसमें अगर सुधार नहीं किया जाता है तो इसका खामियाजा आने वाले 25 चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा। आईटी मिनिस्टर को भी सीधी सीधी अभ्यर्थी नसीहत दे रहे हैं, तो वहीं ये बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी जो है पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो टाइपिंग स्पीड का रिजल्ट दिया गया है उसका फॉर्मूला जो है सार्वजनिक किया जाए। इसके साथ ही कहीं ना कहीं अभ्यर्थी यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि पारदर्शिता नहीं बरती गई है, पारदर्शिता बढ़ती जाकर नहीं बढ़ती जाती है तो छोड़ेंगे नहीं। तो फिलहाल अभ्यर्थियों की आपने बातें सुनी है, मांगे सुनी है। यह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से हमारा मार्क्स है लेकिन हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। पटना से सहयोगी विकास के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।